हेलो, मैं बप्पी कुमार और आप देख रहे हैं अभ्यास एडुकेयर। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर भी करें। देखिए, ये तीनों चीज करने से बेल प्रेस भी करें। ये सभी चीज करने से ना मैं भी थोड़ा सा इंटरेस्ट रखता हूँ पढ़ाने से और अच्छे अच्छे कंसेप्ट देने से। तो इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। आइए, आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस को हम लोग पढ़ते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस को किन किन तरीकों से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, क्या क्या इसके काइंड्स आएंगे, इन तमाम सारी चीजों को हम लोग आज पढ़ेंगे, कवर करेंगे। लेकिन इसके पढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज बता दूं कि यदि मेरा पहला वीडियो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नहीं देखे हैं तो कृपया आप उसको जरूर देखें, और दूसरा सेंटेंस एनालिसिस का एक दूसरा वीडियो था, आप उसको भी देखें। ये दोनों वीडियो का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से इस लिंक को खोलकर देख सकते हैं। क्योंकि वहां आपको सेंटेंस के फंडामेंटल बेसिक चीजें वहां बताई गई हैं कि सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, सेंटेंस का अरेंजमेंट कैसे करते हैं, सेंटेंस में कौन कौन सी चीजें होना आवश्यक है, इन सारे चीजों की चर्चा वहां की गई है। तो आज मैं आपको सेंटेंस कवर करूंगा, सेंटेंस के काइंड्स कवर करूंगा। बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट और सजेशन भी आता है कि थोड़ा सा वीडियो को शॉर्ट बनाया जाए। तो देखिए, मैं पूरी कोशिश करता हूं, अब इसलिए जो है थोड़ा बहुत सारी चीजों को पहले से लिखना होता है, लेकिन समझाने वाली चीजों को मैं यहाँ समझा करके ही बताऊंगा आपको। थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा, कुछ सीखना है, तो मैं बार बार ये बात बोलता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं सेंटेंस। देखिए, सेंटेंस शुरू करने से पहले आपको एक बात समझना होगा कि पूरी की पूरी इंग्लिश में जो भी वर्ड्स बनते हैं वो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। सेकंड, आपको बात ये समझना होगा कि जो A to Z जो लेटर्स का ग्रुप है ना, जिसको अल्फाबेट बोलते हैं, इस लेटर्स के ग्रुप से आप बनाते हैं वर्ड, आप बनाते हैं वर्ड, और वर्ड का जो ग्रुप बनता है ना, ये आपका बनता है सेंटेंस। इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि लेटर्स का ग्रुप वर्ड बना और वर्ड का ग्रुप सेंटेंस बना। तो कुछ कहानी इसी से जुड़ी हुई है। तो सेंटेंस शुरू करते हैं। सेंटेंस पढ़ने से पहले आपको पढ़ना होगा वर्ड क्या है। ए सेट ऑफ लेटर्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंस का यहां मतलब आ रहा है कि कंप्लीट मीनिंग, है ना, यानी कि कुछ ना कुछ उसका अर्थ होना चाहिए। आज का जो हम लोग ये सेंटेंस का जो टाइप्स पढ़ेंगे, ये सेंटेंस का टाइप्स आपका एक्सप्रेशन बेस्ड है, यानी कि सेंटेंस का एक्सप्रेशन क्या होता है, इन सारी चीजों पे हम लोगों का आज का टॉपिक है। वैसे तो सेंटेंस के अगर टाइप्स देखें तो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स ये भी होते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ सेंटेंस का एक्सप्रेशन बताऊंगा, आखिर सेंटेंस का भावार्थ क्या है ना। तो आइए, यहाँ वर्ड है ए सेट ऑफ लेटर्स, मतलब इसमें एक बात क्या है कि सेट ऑफ लेटर्स होना चाहिए, यानी कि लेटर्स का ग्रुप होना चाहिए, और वो क्या करना चाहिए, एक मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी कि एक कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, अधूरा नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से आपको अगर कोई भी वर्ड मिले तो आप उसको वर्ड बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल पे आप देख सकते हैं, जैसे अगर मैं लिखूं PEN पेन, है ना, और इसी लेटर्स ग्रुप को अगर मैं हेर फेर करके ऐसे लिख दूं तो आप देख सकते हैं ये पेन आपका करेक्ट है, बिकॉज क्योंकि यहाँ जो पेन है ना ये मीनिंगफुल है और ये लेटर्स ग्रुप है, पहला बात, और कंप्लीट सेंस दे रहा है। नेक्स्ट ENP, ये कोई इसकी मीनिंग नहीं आती और इसलिए आप इसको वर्ड नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, जैसे मैं लिखूं CHAIR, अगर मैं इसी चीज को लिखूं RICHA, है ना, तो ये चेयर आपका लिखा हुआ है तो ये आपका मीनिंगफुल है ना, और ये RICHA ये आपके कोई इसके मीनिंग नहीं होते, इसलिए वो आपके वर्ड नहीं होंगे। अब आइए हम लोग सेंटेंस की डिफिनेशन को देखते हैं। जैसे वर्ड का डिफिनेशन है, सेम है सेंटेंस का भी डिफिनेशन है, बस इसमें क्या है कि यहाँ हम लोग लेटर्स का सेट लेते हैं और यहाँ हम लोग वर्ड्स का सेट लेंगे। मतलब कि यही छोटे छोटे वर्ड्स जो है आपको एक प्रॉपर मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन होगा और इसका अरेंजमेंट जो है प्रॉपरली कर लेंगे तो आपके सेंटेंस बन जाएंगे। तो इसमें आपने क्या देखा कि सेट ऑफ लेटर्स होना चाहिए और क्या होना चाहिए, कंप्लीट सेंस देना चाहिए। मतलब सेंटेंस का डिफिनेशन क्लियर हो गया, ए सेट ऑफ लेटर्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी कि सेंटेंस
हम उसी को बोलेंगे जिसमें वर्ड्स का एक जो है मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक कलेक्शन होना चाहिए, वैसे वर्ड्स ग्रुप को आप सेंटेंस बोल सकते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं। अब एग्जाम्पल चलिए यहां देखिए, अगर मैं लिखूं राम इज माई फ्रेंड, ओके, नेक्स्ट मैं इसी को लिखूं माई फ्रेंड राम इज बेस्ट। देखिए यहाँ जो सेंटेंस, दो सेंटेंस दिए हुए हैं, माई फ्रेंड राम इज बेस्ट, राम इज माई फ्रेंड, राम इज माई, सॉरी यहाँ बेस्ट हो गया है, इसमें भी जोड़ देते हैं, राम इज माई, यहाँ आपका हो गया बेस्ट, है ना। तो राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, माई फ्रेंड राम इज बेस्ट। तो दोनों का आप सेंटेंस तो दोनों है, लेकिन ये आपके मीनिंगफुल है और ये आपके मीनिंगफुल नहीं है ना। तो इसलिए आप इसको सेंटेंस नहीं बोल सकते और ये आपका सेंटेंस है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो सेंटेंस के काइंड्स होते हैं। ये सेंटेंस की काइंड्स की अगर मैं बात करूं तो सेंटेंस के अलग अलग काइंड्स होते हैं जो आपको यहाँ लिखे गए हैं, असर्टिव या डिक्लेरेटिव, नेक्स्ट जो है आपका इंट्रोगेटिव, थर्ड है इंपरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इन सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे। अब देखिए ये जो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ये क्या होते हैं। असर्टिव सेंटेंस आप उसको बोलते हैं, वैसे सेंटेंस का एक्सप्रेशन जिसमें आपको कोई पॉइंट या कोई स्टेटमेंट या कोई आप कथन बनाते हैं, वैसे सेंटेंस को आप असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे पॉइंट तो कुछ भी बन सकता है, उसमें नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है सेंटेंस। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि अगर इस सेंटेंस का एंड्स करते हैं तो एंड्स विद ये फुल स्टॉप से एंड होता है, यानी कि फुल स्टॉप आप लगा देंगे तो सेंटेंस जो है एंड हो जाएगा। जैसे अगर मैं लिखूं आई एम नॉट हैप्पी, नेक्स्ट है आई एम, सॉरी दूसरे एग्जाम्पल, यू वेयर अ स्टूडेंट। आपने क्या देखा, यहाँ नॉट और इसमें नॉट नहीं है, मतलब कि असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, है ना। एक तो पॉजिटिव सेंटेंस होगा और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस होगा। एक और एग्जांपल को देखते हैं, आई लाइक स्विमिंग, और नेक्स्ट में लिखूं आई डोंट लाइक स्विमिंग। आपने अभी क्या देखा, आई लाइक स्विमिंग, यहाँ आपका सेंटेंस पॉजिटिव सेंस का है और यहाँ नॉट लगने से आपका सेंटेंस नेगेटिव सेंस का है। इसका मतलब कि जो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं इसके आगे चल करके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है अफर्मेटिव, पहला पार्ट क्या होता है अफर्मेटिव, एंड सेकंड क्या होता है नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। यानी कि आपके स्टेटमेंट अफर्मेटिव हो सकते हैं या फिर नेगेटिव हो सकते हैं। अफर्मेटिव में आपके सेंटेंस पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव में आपके सेंटेंस नकारात्मक होते हैं, जैसे आपने यहां अभी देखा। तो अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव करने से पहले आप इन सारी चीजों को लिख सकते हैं, तब हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव का। मैं इसको बिठा दूं, ये आपके क्लियर हो गए। अब हम लोग इंट्रोगेटिव को देखेंगे, इंट्रोगेटिव से समझेंगे ये इंट्रोगेटिव क्या है। अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि इंट्रोगेट वर्ड से बना है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेट का मतलब होता है टू आस्क क्वेश्चन इन द, इसलिए जो है ना इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डिफिनेशन हो सकता है टू आस्क अ क्वेश्चन या इंफॉर्मेशन। कोई भी चीज की आपसे इंफॉर्मेशन ली जाती हो या आपसे किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन किया जाता हो, वैसे सेंटेंस के एक्सप्रेशन को आप बोल सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ये आपके खत्म होते हैं क्वेश्चन मार्क से, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, और ये क्वेश्चन मार्क ऐसे होता है। तो इस तरीके से आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझा कि किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन या इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की जाए, दैट मीन्स to ask a question and it is called interrogative sentences. नेक्स्ट है, इसको जब भी हम लोग खत्म करते हैं तो QM that mean question mark,
और ये क्वेश्चन मार्क आपका है। अब आइए इसको हम लोग और भी अगर डेप्थ में पढ़ें और भी डिटेल्स पढ़ें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के भी अलग अलग पार्ट्स निकल करके आते हैं। जैसे इसका अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं तो इसमें आता है यस और नो क्वेश्चन। ये हम लोग पार्ट पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव का, है ना, इसलिए मैंने ए भी कर दिया इसको। तो यस या नो क्वेश्चन के आपके आंसर आएंगे, यानी कि वैसे क्वेश्चन वैसी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाए जिसका आंसर आपको यस या नो में देना पड़े, तो ये आपको यस नो क्वेश्चन कहे जाते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, देखिए एग्जाम्पल समझने से पहले आपको ये बात समझना होगा कि जो सेंटेंस जो होते हैं ना, ये सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो सकता है सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब से और उसके बाद सब्जेक्ट होता है। तो आप समझ जाइएगा कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में देंगे, और यस या नो में देने की वजह से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला पार्ट यस नो क्वेश्चन टाइप होता है। जैसे अगर मैं कहूं डू यू लाइक डू यू लाइक स्विमिंग, नेक्स्ट अगर मैं लिखूं आर वी टीचर्स, नेक्स्ट वाज ही अ डॉक्टर। आपने अभी यहां सेंटेंस को देखा, डू यू लाइक स्विमिंग, आर वी टीचर्स, वाज ही अ डॉक्टर। इसका मतलब कि इन सभी का आंसर यस या नो में आ सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे डू यू लाइक स्विमिंग, क्या आप तैरना पसंद करते हैं, तो यस या नो, करते होंगे तो यस, नहीं करते होंगे तो नो। इसका मतलब इस तरीके से यस या नो आप आंसर दे सकते हैं। तो आपने भी ये पहला टाइप देखा इंट्रोगेटिव का। नेक्स्ट इसका टाइप आता है WH क्वेश्चन। ये WH क्वेश्चन क्या होते हैं इसको समझते हैं। देखिए WH क्वेश्चन होने का मतलब होता है कि सबसे पहले आपका WH वर्ड्स होंगे, उसके बाद जो है आपके हेल्पिंग वर्ब्स होंगे, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, उसके बाद अदर कोई भी वर्ड्स होंगे, और जब भी इसकी जो एंडिंग होती है वो आपके क्वेश्चन मार्क से होती है। अब यहाँ आपने WH वर्ड्स को समझा तो WH वर्ड को हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि WH वर्ड का मतलब होता है व्हाट, हु, विच, है ना। इस प्रकार से जो भी वर्ड्स जिसमें W और H हो और उससे क्वेश्चन पूछने की बात हो तो वैसे वर्ड्स को आप WH वर्ड बोल सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं विच वेयर डिड यू गो एंड व्हाई। इस सेंटेंस लिखने का मकसद क्या है ना कि आपका ये जिज्ञासा होगा कि सर यहाँ वेयर एंड व्हाई डबल क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड दिया गया है, व्हाट इज द रीजन। इसका मतलब मैं समझाना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही WH वर्ड से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डबल WH वर्ड का भी प्रयोग आपसे सेंटेंस में मिल सकता है, और उसे घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी सेंटेंस करेक्ट होता है, और ऐसा भी सेंटेंस क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं पूछूं Which book like you must। अच्छा, आपसे कोई पूछे कि which book like you must, आप कौन सी बुक सबसे पसंद करते हैं या करते हैं, तो इसमें दो आंसर आता है। एक तो आप लोग अगर नोवेल स्टोरी पढ़ते होंगे तो, और यदि मुझसे कोई पूछ ले तो मुझे तो भाई चेक बुक, है ना, उसमें भी चेक बुक जैसे कि बस ब्लैंक चेक बुक होना चाहिए, उसमें जितनी भी अमाउंट विड्रॉल कर सकते हो। इसका मतलब कि हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आप चेकबुक ही सबसे ज्यादा पसंद करो, बुक्स पढ़ो तो चेकबुक ऑटोमेटिकली आपको बहुत ज्यादा मिलते जाएंगे। इसका मतलब कि यहाँ WH वर्ड आया और यहाँ भी WH वर्ड आया, और WH वर्ड की एक सबसे खास बात क्या है ना कि आप इसका आंसर ना यस या नो में नहीं दे सकते। बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते। वैसे सेंटेंस के क्वेश्चन को ही आप WH क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन सेंटेंस से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल्स थे, अगर मैं तीसरी एग्जांपल्स की बात करूं तो मैं बोलूं वेयर डू यू लिव, है ना, तो आई लिव इन विलेज, टाउन, सिटी, या जो भी है लंदन। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस का आंसर यस या नो में नहीं दे सकते हैं। अगर मैं थर्ड बात करूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, अगर थर्ड टाइप्स की बात करूं तो थर्ड टाइप्स में ये, हाँ, आप इन सारी चीजों को पहले लिख लीजिए तो मैं थर्ड पार्ट्स की बात करता हूं।
अब एक तीसरा निकल करके आता है कंसेप्ट आपका क्वेश्चन टैग। आप इन सारी चीजों को तब तक लिख लीजिए। अब आप यहां देख सकते हैं जो थर्ड इसका पार्ट है क्वेश्चन टैग। इस क्वेश्चन टैग को समझने से पहले इस क्वेश्चन टैग को मतलब होते क्या है, इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, तो इसको समझते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि सेंटेंस आपका यहाँ असर्टिव हो सकता है। असर्टिव जब भी बोले तो आपके दिमाग में एक फिगर बनना चाहिए, अफर्मेटिव प्लस निगेटिव, मतलब कि यहाँ अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस हो सकता है। और अफर्मेटिव या नेगेटिव होने के बाद ना आपसे यहाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, बहुत ही संक्षिप्त क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन क्या बताता है, ये क्वेश्चन बताता है ना कि आप डाउट में थे और आपकी डाउट जो है ना क्लियर हो गई, है ना। इसका सेंस सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हम लोग करते हैं। और ये क्वेश्चन वर्ड्स या क्वेश्चन टैग्स जो होते हैं कहलाते हैं। जैसे चूंकि यहाँ सेंटेंस तो असर्टिव या नेगेटिव अफर्मेटिव या नेगेटिव हो सकता है। अफर्मेटिव या नेगेटिव क्या होते हैं, असर्टिव होते हैं, अभी भी हम लोगों ने पढ़ा। तो इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे सी लाइक्स रीडिंग, है ना, सी लाइक्स रीडिंग। अब आपको इसको नेगेटिव बनाना है, तो क्वेश्चन टैग में इसको सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं इसको देखना है ना। तो इसको देखने से पहले आप यहाँ लिख सकते हैं सी लाइक्स रीडिंग, है ना। क्वेश्चन टैग आपको लगाना है तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क तो होगा ही। और यहाँ आपने देखा कि हम लोग यहाँ लगा सकते हैं डजंट सी। आपने क्या देखा, यहाँ शॉर्ट फॉर्म लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ। ये डॉज हेल्पिंग वर्ब की तरह वर्क करता है। जब टाइम एंड टेंस जब मैं पढ़ाऊं वहां मैं आपको इस वर्ब के बारे में बताऊंगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ क्वेश्चन टैग को देखा। और भी मैं क्वेश्चन टैग के एग्जांपल्स को दूं तो आप यहाँ समझ सकते हैं। जैसे यू आर नॉट अ टीचर। आपने अभी देखा क्या कि यहाँ सेंटेंस अब आपका नेगेटिव का है, पहले सेंटेंस पॉजिटिव का था, अब नेगेटिव का है। तो जब यहाँ नेगेटिव हो तो यहाँ पॉजिटिव सेंस लेकर के क्वेश्चन टैग बनाते हैं। तो सिर्फ यहाँ से हेल्पिंग वर्ब को यहाँ लेंगे आर और सब्जेक्ट को लेंगे यू, आपका क्वेश्चन टैग बन गया। तो इस तरीके से ये इंट्रोगेटिव के थर्ड पार्ट था। चौथा पार्ट देखते हैं, ये होता है अल्टरनेटिव क्वेश्चन। ये अल्टरनेटिव क्वेश्चन क्या होते हैं? अल्टरनेटिव क्वेश्चन समझने से पहले आपको एक बात समझना होगा, अल्टरनेटिव का मीनिंग। अल्टरनेटिव का मतलब होता है चॉइस या ऑप्शन, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आप अल्टरनेटिव क्वेश्चन बोलते हैं। जैसे अगर मैं इन सारी चीजों की बात करूं तो आप जैसे लिख सकते हैं आर यू ईटिंग और नॉट। आपको यहाँ क्या पूछा गया, दो ऑप्शन दिया गया है, ईटिंग यानी कि एक पॉजिटिव सेंस का और एक नेगेटिव सेंस का। और ये दोनों के दोनों जो होते हैं ना, ये आपके ऑप्शनली जो है या चॉइस को बताता है। और इसलिए आप यहाँ इन प्रकार के सेंटेंस का अल्टरनेटिव क्वेश्चन बोलते हैं। तो अब आइए हम लोग नेक्स्ट जो है इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को देखते हैं। इतने सारी चीजों को लिख ली हुई। अब ये इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि सेंटेंस से अगर आपको रिक्वेस्ट, ऑर्डर, वार्निंग एंड सजेशन का एक्सप्रेशन हो, यानी कि किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो और उस सेंटेंस में आपको रिक्वेस्ट, ऑर्डर, वार्निंग एंड सजेशन को एक्सप्रेस करने वाले अगर कोई भी वर्ड्स होते हैं, वैसे सेंटेंस को आप इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आप जैसे कि अगर मैं लिखूं काइंडली पोस्ट दिस लेटर, आपको यहाँ काइंडली या प्लीज शब्द मिलेगा। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्लीज है, तो यहाँ प्लीज या काइंडली वर्ड्स मिलेगा। तो ये वर्ड्स ना आपके रिक्वेस्ट को रेफर्स करता है ना। तो इस तरीके से ये आपके इंपरेटिव सेंटेंस है। ऑर्डर का मतलब जैसे कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना, ये आपके ऑर्डर को रेफर करता है। वार्निंग की अगर बात करें तो मैं बोलूं कि नेवर टच माय फोन, है ना, तो ये आपके
ये आपके जो है वार्निंग की बात होती है। एंड सजेशन की बात करूं तो हम लोग लिख सकते हैं रीड न्यूज़पेपर डेली। तो ये आपका एक प्रकार का सजेशन हुआ। तो इस प्रकार के जो भी सेंटेंसेज आपको मिलेंगे वो आपके सभी के सभी इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ऑप्टेटिव की बात करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस रेफर्स टू विश, प्रे एंड कर्स, है ना। यानी कि वैसे सेंटेंस जिससे आपकी प्रार्थना, आपकी कामना या अभिशाप की बात हो, वैसे सेंटेंसेस को आप ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे अगर मैं कामना करूं मे यू लिव लॉन्ग, ये आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। अगर मैं दूसरे सेंटेंस की बात करूं, जैसे मैं लिखूं हैप्पी जर्नी, है ना, हैप्पी जर्नी, ये भी आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस होंगे जिसमें आपकी कामना, किसी दूसरे के बारे में कामना या विश किया जाए। नेक्स्ट इसमें एक और भी वर्ड है कर्स भी आता है, अभिशाप। जैसे कि अगर मैं लिखूं गो टू हेल, है ना, ये अभिशाप का सेंस होता है और अभिशाप बैड सेंस में यूज करते हैं, नेगेटिव सेंस है, ये बहुत ही सही नहीं होता। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का मतलब होता है ऐसे सेंटेंस जिसमें आपको एक्सप्रेस करता हूं स्ट्रॉन्ग यहां इमोशन, स्ट्रॉन्ग इमोशन या फीलिंग्स, है ना। जो भी स्ट्रॉन्ग इमोशंस या फीलिंग्स को बताने वाले सेंटेंस होंगे वैसे सेंटेंस आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के आप यहां एग्जांपल देख सकते हैं। आपने अभी देखा यहाँ, हाँ एक चीज और याद रखिएगा, इसके जो सेंटेंस होते हैं एंड्स विद एक्सक्लेमेशन साइन, ये एक्सक्लेमेशन साइन है और इसी से इसको समाप्त करते हैं जो हमने यहाँ दिया है। वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, है ना, सरप्राइज कर देता है। जैसे आप मान लिया जाए कि आपके आंख पे पट्टी बांध दिया जाए और आपको एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन मिले जाए और आपके आंख की पट्टी खुला जाए, तो अचानक ही आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशंस आएगा। अगर सुंदर है बगीचा तो वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन। इस तरीके के ये जो वर्ड होते हैं ना, ये आपके एक्सक्लेमेशन वर्ड होते हैं जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशन को रेफर्स करता है। नेक्स्ट अगर मैं लिखूं वाह वो दिस इज वेरी बैड, है ना, तो इस तरीके की जो सेंटेंस ये है आपका एक्सक्लेमेशन वर्ड है और ये आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को रेफर्स करता है। इसमें बहुत सारे वर्ड्स आते हैं जैसे कि, है ना, तो इस तरीके के ये सेंटेंसेस आपके थे और इस सेंटेंसेस का बेस था सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन। अब हम लोग अगले वीडियो में सेंटेंस के अलग टाइप्स को, जो कि सेंटेंस एनालिसिस में हम लोग सेंटेंस के यूजेस को पढ़ेंगे जिसमें सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज आपको मिलेंगे। और ये सेंटेंस पढ़ना बहुत जरूरी है, ये सेंटेंस पढ़ना तो बहुत जरूरी है बेसिकली, क्योंकि इसमें आपको नरेशन और वॉइसेस आपको कंप्लीट होंगे। ये दो चैप्टर ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत ही ज्यादा कंप्लीट होंगे। तो आइए आज इतना रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ अभ्यास एडुकेयर। और आप एक काम तो कर ही सकते हैं कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो कर सकते हैं, क्योंकि इससे हम भी बहुत ज़्यादा जो है जिज्ञासा और उत्सुक होते हैं कि हमें और भी अच्छे कंसेप्ट आप तक पहुंचाने चाहिए। डेट्स ऑल, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।